हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मिस्टर अंकित कुमार और इस क्लास में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो देखिए, त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है त्रिकोण, दूसरा है मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों से घिरी हुई आकृति, और मिति मीन्स मापन करना। तो देखिए, तीन कोणों से घिरी हुई आकृति का मापन करना त्रिकोणमिति कहलाती है। इसमें हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे कि कोई त्रिभुज दिया, समकोण त्रिभुज है। कक्षा 10वीं में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं जनरली। जैसे सपोज करिए एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसमें कोण भी 90 अंश है, और ये AB भुजा, यदि हम इसको कोण थीटा मान लें तो थीटा के सामने, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और शेष भुजा आधार होगी। यदि हम इसको थीटा मान लेते तो ये भुजा लंब होती और ये भुजा आधार होती। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अर्थात त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति कौन कौन से अनुपात होते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम साइन थीटा एक अनुपात हुआ साइन, दूसरा अनुपात होता है कॉस, तीसरा अनुपात होता है टैन, चौथा अनुपात होता है कॉट, पांचवा अनुपात होता है सेक, छठवां अनुपात होता है कॉसेक। देखिए, यदि हम साइन की बात करें, यहां पर देखिए हम इस कोण को थीटा मान चुके हैं। तो यदि हम बात करें साइन थीटा, यह रेशियो क्या होगा इस कोण के लिए, साइन की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब इसमें क्या है AB, अपॉन कर्ण क्या है AC। इसी तरह से आधार की बात करें, आधार इसमें देखिए BC है, तो इसके लिए कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण BC अपॉन AC। आधार अपॉन कर्ण। इसी तरह से तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। देखिए, इसमें लंब क्या है AB अपॉन आधार है BC। आधार। ये तो देखिए, हमने मुख्यतः तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जाना कि देखिए, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। हमने तीन त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में जाना। अब देखिए, कॉट थीटा है क्या, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है टैन थीटा का उल्टा, अर्थात टैन थीटा का व्युत्क्रम। तो इसकी यहां से फार्मूला आएगा आधार अपॉन लंब, और सेक थीटा होता है कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखिए, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, और सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये रहे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए, हम बात करेंगे इसी पर पाइथागोरस की प्रमेय बहुत प्रमुखता से लागू होती है। तो देखिए, पाइथागोरस की प्रमेय, ये प्रमेय के बारे में जानेंगे। है क्या पाइथागोरस की प्रमेय, है क्या, इसके बारे में देखिए। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि जैसे कोई ये त्रिभुज, यहां पर देखिए ABC त्रिभुज दिया, समकोण त्रिभुज है। इसकी प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अर्थात इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस की प्रमेय है। इसमें क्या होगा, किन्हीं दो भुजाओं का मान ज्ञात होगा और हमें तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना होगा, तथा इसकी सहायता से हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानेंगे कि कौन सी वैल्यू क्या आ रही है। ये तो रही पाइथागोरस की प्रमेय। इसके पश्चात देखिए, हम बात करेंगे कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में। तो देखिए, पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा।
हम अभी इनके बारे में प्रूव करेंगे, इनको अभी प्रूव करेंगे। तो देखिए, यदि हम बात करें पहली सर्वसंख्या की, तो जैसे कि त्रिभुज एबीसी समकोण है, हम इसको पहले प्रूव करेंगे पहले सर्वसंख्या को। तो देखिए, सर्वप्रथम पाइथागोरस की प्रमेय को लेकर के चलेंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार यहां पर देखिए, कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब देखिए, हमें पहली सर्वसंख्या प्रूव करना है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। यदि देखिए इसमें ये AB लंब है और BC आधार है, तो हम दोनों पक्षों में यदि कर्ण की वर्ग का भाग दे दें तो ये पहले सर्वसंख्या सिद्ध हो जाएगी। तो क्या करें, दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग का भाग दे रहे हैं। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए, हम यदि आगे की ओर चले इस पर, तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा 1 इक्वल टू AB अपॉन AC हो जाएगा लंब बटे कर्ण AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, इसको सर्वप्रथम लिख देते हैं, प्लस ये हो जाएगा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 इक्वल टू AB अपॉन AC है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पहली सर्वसंख्या में 1 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, पहली सर्वसंख्या प्रूफ हो चुकी है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये रही आपकी पहली सर्वसंख्या। अब देखिए, दूसरी सर्वसंख्या के बारे में देखेंगे। तो दूसरी सर्वसंख्या है क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये है दूसरी सर्वसंख्या। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, पाइथागोरस की प्रमेय ले लेनी है। तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए, हमें यहाँ पर लाना क्या है? tan थीटा लाना है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो देखिए, इसमें लंब ये है, आधार का यदि हम दोनों पक्षों में भाग दे दे तो यह पहले सर्वसंख्या प्रूफ हो जाएगी। तो आधार का भाग दे देते हैं। तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में BC स्क्वायर का भाग देंगे 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, AC क्या है? कर्ण है और ये आधार है। तो आप जानते हैं कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक थीटा। इसमें स्क्वायर लगा दीजिए, अब बराबर हो जाएगा AB अपॉन BC क्या है? AB इसमें लंब है, BC है आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, इसको लेफ्ट में ले लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये रही आपकी दूसरी सर्वसंख्या, इसको हमने प्रूव किया। अब देखिए, तीसरी सर्वसंख्या को प्रूव करेंगे। तीसरी सर्वसंख्या क्या कहती है? तो देखिए, तीसरी सर्वसंख्या प्रूव कर लेते हैं। तीसरी सर्वसंख्या में वही लेंगी, पहले पाइथागोरस की प्रमेय लेंगी सर्वप्रथम। तो देखिए, तीसरी सर्वसंख्या को प्रूव करते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार कर्ण हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब देखिए, इस पर क्या होगा? AC का वर्ग यहां पर क्या है? कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। हमें तृतीय सर्वसंख्या में यहां पर देखिए कॉट लाना है। कॉट होता है आधार बटे लंब। तो देखिए, यहाँ पर आधार ये है, यदि हम दोनों पक्षों में लंब का भाग दें अर्थात AB स्क्वायर का भाग दे दें तो ये सर्वसंख्या प्रूफ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? AB स्क्वायर का भाग दे देते हैं इस पर, दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग देने पर। तो दीजिए, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। क्लियरली। अब देखिए, हम यहाँ पर AC अपॉन AB को क्या लिख सकते हैं? AC अपॉन AB अर्थात इसमें क्या है? ये AC अपॉन AB है क्या? कॉसिक थीटा।
तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा 1 प्लस बी ए सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी है क्या कॉट थीटा, इसका स्क्वायर लगा स्क्वायर ले दीजिए। देखिए आपकी तीसरी सर्वसमता भी प्रूफ हो चुकी है। क्लियर, ये हमने पढ़ा तीसरी सर्वसमता के बारे में। तो देखिए ये बिल्कुल इजी ही सर्वसमता है, बिल्कुल सरल सर्वसमता है। आप देखिए पहले सर्वसमता में क्या करना, कर्ण स्क्वायर का भाग देना, दूसरी सर्वसमता में क्या करना, आधार स्क्वायर का भाग देना, तीसरी सर्वसमता में क्या करना है, लंब स्क्वायर का भाग देना है। और आपको देखना कि हमें इसे प्राप्त क्या करना है, उसी आधार पर आपको संख्याओं भुजाओं का भाग देना है। तो देखिए आप कुछ न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, कुछ हम न्यूमेरिकल्स में प्रूव करें के बारे में देखेंगे क्या क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं परीक्षाओं पर। देखिए पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, पहला न्यूमेरिकल कि ये पहला देखिए 1 x बराबर दिया हुआ है a cos थीटा, x बराबर दिया हुआ a cos थीटा, तो cos 2 थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, cos 2 थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए पहला, तो देखिए सर्वप्रथम आपको यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर x बराबर दिया है a cos थीटा, a cos थीटा, यदि हम क्या करें यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा हो जाएगा x अपॉन a, क्लियरली। और साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू पहली सर्वसमता से हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, क्लियरली। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर और अपॉन ए हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, क्लियर। ये आगे साइन थीटा की वैल्यू। अब देखिए साइन थीटा आ चुका है, यहाँ पर हमारा कॉस थीटा भी मालूम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का यदि फार्मूला देखिए, कॉस 2 थीटा होता क्या है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है, फार्मूला होता है। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस न्यूमेरिकल्स बीच में आ गया है, था भी फार्मूले मैंने बताए नहीं, अभी आगे फार्मूले बताए जाएंगे, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो कॉस 2 थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे तो एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस इसका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पर कड़ी लगा हुआ था, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये रही इसकी वैल्यू कॉस 2 थीटा की। तो देखिए ये पहला न्यूमेरिकल था, इसके बाद अब बात करेंगे कि दूसरे न्यूमेरिकल की। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 9/41, तो इसमें हमें निकालना है टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉसेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए इसमें लंब की वैल्यू दी है 9 और कर्ण की वैल्यू दी है 41। तो देखिए हम यदि इस पर आधार की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए आधार हो जाएगा, पाइथागोरस की प्रमेय से आधार की वैल्यू निकालेंगे वो 40 आएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो देखिए इसमें लंब की वैल्यू दी हुई है 9 और अपॉन 40 माइनस कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो देखिए कर्ण का वैल्यू है इसमें 41 अपॉन लंब की वैल्यू है 40, 9 में 41 की वैल्यू घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी, ध्यान समझ लीजिए। इसमें कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे लंब होता है, इसमें 41/9 आएगा, क्लियरली 41/9, ठीक। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, 41/9 एलसीएम ले लेंगे तो आएगा माइनस का 59 अपॉन 360, एलसीएम करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, क्लियरली। और ये जो है आपका 9 लिखा हुआ है 9, हाँ। अब देखिए और अदर न्यूमेरिकल देखें, तो देखिए तीसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी ही है, इसमें देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ प्रूफ करना है इस पर 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू प्रूफ करना 2 सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आएगा।
अब देखिए इसका हम इस पे भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू इसमें एक मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा कट जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए पहली सम कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में इधर ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे तो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इसमें रख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर कॉस का जो उल्टा होता है सेक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपका प्रूफ हो चुका है RHS और यहाँ पे ये LHS था क्लियरली। इसी तरह से हम तीसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, तो देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। देखिए इसमें सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो ये बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल। देखिए इस पर सेक थीटा को देखिए हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं पूरी तरह से, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, ये है 1 माइनस साइन थीटा, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे सिंपली कॉस थीटा। अब देखिए ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के पहले सम का से अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों को हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1। क्लियरली बिल्कुल प्रूफ हो चुका है RHS। इसी प्रकार से हम देखिए अगला न्यूमेरिकल लेते हैं चौथा न्यूमेरिकल में है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू tan थीटा। इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत इजी है, ये हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको यहीं से वैल्यू समझ में आ रही होगी, साइन थीटा से कोसाइन थीटा कट जाएगी और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि वैल्यू होती है कॉस का उल्टा होता है सेक स्क्वायर थीटा। न्यूमेरिकल बिल्कुल रेडी आपके सामने, बिल्कुल इजी तरीके से। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा में प्रूफ करना है। देखिए tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है इस न्यूमेरिकल पर। देखिए तो हम इसको प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट को ले लेते हैं सीधा सा यहाँ पर LHS को पूरी तरह से लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। परीक्षाओं पर आपको पहले लिख लेना है सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए आपको यहाँ पे समझना है कि देखिए ऐसे तो ये सॉल्व होने वाले हैं। पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉसेक लाना है। कॉसेक में क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो क्या करेंगे, इस पर इसको हम डायरेक्टली पहले एलसीएम ले लेते हैं, फिर इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक देखिए इसको जब एलसीएम लेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 एलसीएम आएगा बिल्कुल। अब इसका इसमें गुणा करवाएंगे, नहीं भाग देंगे, और फिर जो भी आएगा उसका tan थीटा में गुणा कराएंगे। तो देखिए गुणा करवा देते हैं, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये हमने इसका इसमें गुणा करवाया और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस का tan थीटा सेक थीटा और माइनस tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा और आएगा 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 होती है द्वितीय सर्वसमका से tan स्क्वायर थीटा। जिसको देखिए अब एक tan से एक tan कट जाएगा, 2 सेक थीटा को लिख सकते हैं 2 अपॉन कॉस थीटा
और जो नीचे वाला tan थीटा है हम इसको sin cos में चेंज करेंगे तो cos ऊपर चला जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखिए cos से cos कट जाएगा, 2 अपॉन sin थीटा हो जाएगा cosec थीटा। ये आपका RHS प्राप्त हो गया। तो देखिए ये रहा अगला न्यूमेरिकल। अब इसके पश्चात और अगले न्यूमेरिकल पर देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा। हमें क्या करना है, इस पर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि 0 लेस देन आर इक्वल थीटा लेस देन आर इक्वल पाई, अर्थात इसकी वैल्यू जो होगी या तो 0 के बराबर होगी या तो पाई के बराबर होगी या तो इनके बीच में होगी। क्लियरली, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। क्लियर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, और यहां से देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। देखिए प्लस माइनस 1 आ चुकी है इसकी वैल्यू। क्लियर, अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू यदि 1 हो तो थीटा इक्वल टू आप जानते हैं पाई/2, यही इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। और यदि साइन थीटा बराबर -1 हो तो क्या वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी थीटा इक्वल टू 3 पाई/2, जो इनके बीच में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियरली, तो ये वैल्यू आ जाएगी थीटा इक्वल टू पाई/2। इसी के साथ देखिए अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल। इसमें अगला न्यूमेरिकल दिया हुआ है कॉसेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 17/15। इसमें हमें क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है, आप इसको कर ले जाएंगे। देखिए कॉसेक थीटा होता है कर्ण अपॉन आधार, नहीं सॉरी कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें सेक थीटा निकालनी है। सेक थीटा होता है क्या है, कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, तो देखिए हमें कर्ण मालूम है और लंब मालूम है, निकालेंगे आधार निकाल लेंगे। तो देखिए आधार पाइथागोरस की प्रमेय, तो देखिए मैं एक बार पाइथागोरस की प्रमेय लगा देता हूं। तो सपोज करिए कोई त्रिभुज है ABC, इसमें इसको मैं थीटा मान ले रहा हूं। थीटा के सामने वाली लंब हो जाएगी, तो लंब है 15, यह है 17। पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इसमें दिया 17 का स्क्वायर इक्वल टू AB दिया 15 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें निकालना है। 17 का देखिए इसमें स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 289, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर। BC की वैल्यू यहां से आएगी 8, BC की वैल्यू क्या आएगी 8। अब देखिए सेक थीटा निकालना है, देखिए सेक थीटा का फार्मूला मालूम है, सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण इसमें दिया 17 और आधार दिया वो 8, ये वैल्यू आ गई सेक थीटा की। इसी प्रकार से देखिए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, बिल्कुल अच्छा न्यूमेरिकल। देखिए एक अगला न्यूमेरिकल 8 नंबर न्यूमेरिकल दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू प्रूव करना हमें कॉट थीटा। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल आप कर ले जाएंगे, इसको बिल्कुल कर ले जाएंगे। देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें ये प्रूव करना है, तो देखिए होगा क्या। सर्वप्रथम LHS से चलते हैं डायरेक्टली, ये आपको पेन दिख रहा है क्लियरली। देखिए अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, आपको क्या करना है, पहले सर्वप्रथम इसको एक बार नीचे लिख लेना है, फिर क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बीच वाला रखा हुआ उसको रखा रहने दीजिए अपॉन, इसमें देखिए साइन थीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो देखिए साइन थीटा इसमें कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा
और आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा कॉट थीटा। देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल 3 लाइन पे आ गया। तो RHS आपको आ चुका है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स। तो आज यहीं तक, इसके आगे नेक्स्ट डे होगा। और अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।